हेलो दोस्तों, आज कुछ दिलचस्प नई स्टोरी के साथ में सीखते हैं। क्रिस वॉस जो कि एक एफबीआई एजेंट थे, जो होवर्ड बिजनेस स्कूल में उनको बुलाया गया था। बेसिकली उन्होंने एक मॉक नेविगेशन क्लास के लिए बुलाया गया था। मेरा मतलब उनको अभ्यास कराने के लिए बुलाया गया था। उस मॉक क्लास में क्या हो रहा था कि क्रिस को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया जिसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचना, और छात्रों को यह काम दिया तो उन्हें उसको उत्पाद को कम से कम कीमत में खरीदना है। हम दोनों ही उस उद्देश्य में उन्हें क्या करना है ये बारे में समझाया गया था। उसके बाद में उन दोनों में बहस होने लगी। इतने समय बहस होने के बाद में लास्ट में आया कि कुछ कीमत तय हुई, उस पर राजी दोनों हो चुके थे। उसके बाद में स्टेट लेखक ने बताया कि पूछा किस कीमत में दोनों राजी हुए, तो ऑथर इस कीमत को बता दी। कि जब उन्हें कीमत बताई तो प्रेंसिक हंसने लगे, और क्योंकि क्रिस पहले से ही छात्र में जितना पैसा ले सकता था वो ले चुका था। उसके बाद में दूसरे छात्र को भेजा गया कि उसका परिणाम क्या आया। क्रिस ने पहले छात्र को जितना पैसा दिया उतना पैसा वो ले चुका था। ऐसा ही नहीं कि विद्यार्थी पूर्णतः मूर्ख थे, नहीं, मूर्ख नहीं थे। वो होवर्ड बिजनेस स्कूल के स्तर शिक्षक छात्र थे जिन्होंने बिक्री एवं विपणन के बारे में पहले ही सीख चुका था। लेकिन फिर भी क्रिस के सामने गए तो उनमें से ज्यादा पैसे क्रिस वॉस ले चुके थे। यह सब कैसे हुआ जबकि मॉक टेस्ट में उतना प्रभावशाली नहीं रहा था। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिस वॉस एक महान एफबीआई एजेंट थे। वो वार्ता करने में बहुत तेज थे। वो बातचीत में अपनी चालाकी से करते थे। जैसे चाणक्य करता था वो चाणक्य को भी पीछे छोड़ देते। वास्तव में दुनिया में उस डेर पे अपराधी बड़े होते हैं या अफवाह करते हैं जो बातचीत किससे करते हैं। बंधनों के बीच में कई आश्चर्यजनक चीजें होती है। ये एक सच है कि कोई सैद्धांतिक या डायरेक्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बातचीत करना एक कला है। उन्होंने अपनी तरकीबों और अनुभवों का इस्तेमाल करके वास्तव में दुनिया में कई बार इतनी अच्छी बातचीतें की थी जो मैं इस वीडियो के द्वारा तुमको समझाऊंगा। वीडियो में समझने के पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहे हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख पावे। तो आप चतुराई में समझदारी के लिए आप कर सकते हो कि लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत ही ठीक तरीके से बातचीत करना, ताकि आप व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक रूप से जीवन में आगे बढ़ सके। क्रिस वॉस की इस बुक का नाम है नेवर स्लिप द डिफरेंस, जिसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं कौशल और अनुभव का, जो आपको कुछ बातें सीखने के लिए मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी के। बुक का चैप्टर नंबर 1 है द मैजिक वर्ड। सुनेज नाम का एक बहुत अच्छी सेल्समैन था जो दवा कंपनी में काम करता था। उनकी चुनौतियां थी कि डॉक्टर को बहुत ही जिद्दी होते थे। उनको समझा बुझा के अपनी दवा लिख के उन्हें बेचने का काम करते थे। उनके बदल विचार करते थे, उनके बदलाव में लाते थे विचारों में। इसीलिए डॉक्टर से पहली मुलाकात में ही बड़े ठंडे और संकालू अंदाज में कहा कि देखो, यह दवा जो आपने इस्तेमाल कर रहे हो, मैं इतने सालों से मरीजों को सलाह दे रहा हूँ। तुम इन्हें नहीं ले सकते हो। यह बदलने के लिए कुछ भी करो तो तू कुछ करने के लिए आप मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं बैठक में शुरुआत इतने ही अपशब्दों में सुनने के बाद में सुजैन ही हार नहीं मानी। फिर उन्होंने थोड़ी देर जिद पर अड़े रहे। यह महसूस हुआ कि डॉक्टर रोगियों के बारे में बहुत चिंतित था और बहुत ही परवाह करता था, क्योंकि सुजैन जब भी अपनी रोगियों के संबंधित किसी भी चीज के बारे में बात करता था तब उसकी हवा भाव भाव आवाज से ही गर्म और थोड़ा नरम दिल का लगता था। सुजैन जो कोई भी कार्य करता था अच्छे और नोट के लिए भी करता था। सुजैन ने कहना कि मैं देख सकता हूं कि मरीजों के बहुत ही परवाह करता था और बड़ी कड़ी मेहनत के साथ देख रहा था। हमेशा अपने मरीजों का इलाज करके कोशिश से उनको जीता या बचाने की कोशिश करता था। जैसे डॉक्टर ने इन्हें सुना कि तुम तुरंत कुछ सेकंड के लिए रुके। फिर सुजैन ने कहा कि हाँ सही है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि महामारी का इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर मरीजों का ध्यान रखते थे, ऐसे ही पैसा कमाते भी थे। कुछ देर बाद में उन्होंने डॉक्टर से दिमाग में बोलने का तरीका बदला और सुजैन ने एक दिलचस्प तरीके से कहानी सुनाते हुए बोला कि सुजैन को एहसास हुआ और उत्पाद में रोगियों के बेहतर साबित होने के लिए वह चीज जो देना चाहते हो वो सुजैन पेशेंट से जुड़ी बात करी और कुछ शुरू हो गए और अपने फायदे की बात करने लगे। तो डॉक्टर पिघलने लगा और उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि मीटिंग खत्म होते ही डॉक्टर ने उस नई दवाओं को आजमाने के लिए तैयार हो गया। असल में उन्हें उन दवा दे दी। और आपको ये कहानी समझाने के लिए एक जादुई शब्द है जो मैजिक ट्रिक से आप ये बात कर सकते हो किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए। लेखक कहता है कि दूसरों व्यक्तियों से जोड़ देना एक सही है, लेकिन आप उसको अपने व्यक्तित्व सहमत में अपनी बात को साथ में करके उसके दूसरे व्यक्ति को अपने आप में सहमत कराने के लिए एक अधिक खुला व अधिक बना सकते हो। आप
वास्तव में ऑथर कहते हैं कि बातचीत तब नहीं होती जब आप अन्य व्यक्तियों को यह सही है या नहीं सुनेंगे, और आप ऐसा करेंगे कि अच्छा तरीका अनुभव और अपने ही बुद्धि कौशल से ही आता है। बात करने की कला के मैं कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इस बात का सार क्या निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि ऐसा लगता है या ऐसा लगता है, शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रोगियों या मरीज के बारे में सोचते हैं बहुत। इस पर वाक्यों में बहुत प्रयोग है, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए आगे बढ़ने का लाभ यह है कि यदि आप गलत भी है या बातचीत का नुकसान नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप सामने वाले के अनुसरण करके कहे जा रहे हो। संस्कृत में आप जादुई शब्द का इस्तेमाल करके ध्यान केंद्रित कर रहे हो। कहते हैं कि आप बातचीत करने में प्रवेश करते हो तो उनमें से दो तीन महत्वपूर्ण बातें जानकारी है जो नोटिस करी जाती है। वो नोटिस बात करने में आपके पूरे नियंत्रण करता है, और आपकी पार्टी या किसी में बात कर रहे हो तो वह सामने वाला बहुत खुश हो जाता है। वॉन क्रिस कहते हैं कि जानबूझकर वार्ता करने में कुछ देर करके शुरू करना चाहिए, ताकि आपके सप्ताह के अंत तक या स्थगित करते हुए आपको कारण आप में ही खो जावे और आपके लिए रेडी हो जावे। उस पर जल्दी बातचीत करने का दबाव बना रहेगा। जैसे कि आप सोमवार को उसने आपके सामने बोला कि $1,50,000 कुछ की मांग करी थी, उसके अनुरोध घटकर जब तक शुक्रवार या संडे आया तब तक उसके को घटकर $10,000 तक ही हो गया था। ये आपके एफबीआई एजेंट की महत्वपूर्ण जानकारी है कि बात करने का ही अलग तरीका होता है। जानकारी किसी भी टुकड़े या उजागर को छिपी हुई समय या प्रेरणा देते हुए आपको भय को दूर करता है। और आप लेखक कहता है कि मर्मरिंग अपवाद को आप धारण कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कहता है कि कुछ चीज़ों को आपके बारे में निश्चित है तो आप उसको करना चाहिए। कैसे काम करना है, सामाजिक समझ होनी चाहिए, आप बात करने की तरीका आने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे वेटरों का एक उपयोग करते हैं कि जब कोई वेटर ये कहकर ग्राहक को ऑर्डर देते हुए है तो उसको 70% अधिक टिप मिलने की संभावना होती है। और जाहिर है, जब लोग आपसे अधिक पसंद और आप अच्छी तरह से भरोसे से बात करोगे तो आपको अधिक जानकारी भी प्राप्त होगी और उन पर भरोसा भी बढ़ेगा। उन्हें पता चला कि पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित है, और सामने वाले को पता अपनी बात के नजरिए से ही पता चलता है। यदि उस पर अगर आप चाहोगे कि अकेला ही पसंद करे या आप मिमिरिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, सहानुभूति करनी पड़ती है। चिकित्सक ने अपने नेत्र और चश्मा लेता है तो रोगी का ध्यान रखता है। चश्मा पहनाकर उसके खराब दृष्टि होने लगती है तो उसे आपको लगता है कि वह व्यक्ति किस तरह डॉक्टर के पास जाएगा। जाहिर सी बात है, तो आप नहीं जा सकते हो। डॉक्टर उस समस्याओं को ठीक करने के लिए पहले ही नुस्खे देता है, आपको एग्जाम्पल बताता है ऐसे करो वैसे करो, न कि आपको डायरेक्ट ही ये दवा देता है जो आप उसको लेने के लिए इनकार कर दो। पहले नुस्खे बताएगा, फिर उसमें ही उस दवाई का कुछ रोल बता के आपको दवाई चिपका देगा। डॉक्टर नहीं चाहता है कि कम से कम आप उसकी बिक्री कम करो। आप किसी से भी बात करो, लेकिन इस तरह से बात करो ताकि वह सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए, उसके नेगेटिविटी न करे। आप हमेशा पॉजिटिव होके ही बात करें ताकि सामने वाला आपके ऊपर ही अट्रैक्ट हो सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।